टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का जो निर्णय लिया गया, पहला ओवर समाप्त, 3 रन। एक सफलता भी मिलती हुई पंकज धामेलिया जो कप्तान थे उन्होंने शुरुआत की, और जिस तरह से बॉलिंग में परिवर्तन, नए बॉलर आए हैं दुर्वेश, और जिस तरह से नए उर्वेश आए हैं गेंदबाज, गेंदबाज ने कमेंटेटर ने, तो यहां पर कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन। प्रोफेसर मनोज मिश्रा। धन्यवाद आशीष जी। एक अच्छा मुकाबला यहां पर चलता हुआ बिठानी वॉरियर्स वर्सेस मारुति डायमंड के बीच में, और SVPL सीजन 11 का ये मुकाबला चल रहा है। पटेल समाज द्वारा आयोजित ऑर्गेनाइज ये मुकाबला यहां पर चलता हुआ। खूबसूरत ये ग्राउंड, और आज के दिन का ये तीसरा मैच जो कि 10:32 पर स्टार्ट हुआ है। पहला विकेट गिर चुका है, लेकिन भारतीय डायम की टीम इस समय संभलने की कोशिश करती हुई, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, रनआउट का यहाँ पे चांस है। बिल्कुल ये चांस मिस होता हुआ, डायरेक्ट थ्रो अगर विकेटों पे लगता तो जाना पड़ता बैट्समैन को, जाना पड़ता बैट्समैन को। बिठानी वॉरियर्स ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस बार बहुत खूबसूरत ये कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए केवल दर्शक रह जाएंगे। बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, SPPL चौका आता हुआ, 4 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय मारुति डैम का मारुति डीएम का यस। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन मारुति डीएम, और अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग में यहां पे परिवर्तन होता हुआ। नए गेंदबाज आ, 2.1 ओवर के बाद 8 रन बना पाई है, जबकि उनके 2 विकेट पवेलियन वापस जा चुके हैं। जयराम पहली गेंद पे सफलता लेते हुए, बल्लेबाज ने खेला था डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और कैच आउट होकर के वापस गए। इस बार रिवर्स शिफ्ट करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई। बहुत अच्छी टीम है
विठानी वॉरियर्स की, लेकिन मारुति टीम की टीम को इस समय थोड़ा संभल करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 2 ओवर के बाद 8 रन बने हैं। इस समय सामना कर रहे हैं केविन और साथ दे रहे हैं बलदेव। बलदेव 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और केविन में अभी तक एक भी रन बंद नहीं हुए हैं। दूसरी गेंद अभी जिसका सामना कर रहे थे, लेकिन स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायरिंग की बात अगर किया जाए तो अंपायरिंग में गोविंद, अजीत और अवधूत माने ये 3 अंपायर आज, और स्कोरिंग की जिम्मेदारी गौरव और साथ में उनके यश, जबकि हमारे डीजे सत्यम के माध्यम से ये आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन अंपायर का इशारा इधर वाइड का आता हुआ पिस्टम के बिल्कुल बाहर की ये गेंद। विकेट लेने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी नजर लगी है यहाँ पर जयराम को, या यूं कह लीजिए कि उनकी ये रणनीति है कि थोड़ा सा ध्यान भटका रहे हैं बल्लेबाजों का। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है वहीं जानते हैं। फिलहाल बहुत खूबसूरत यहाँ पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, एसबीपीएल सीजन 11 का चलता हुआ। इस बार बैकफुट में जाकर के गेंद को खेला है। मिड ऑफ पे फील्डर थोड़े से वाइडिस खड़े थे, गेंद बिल्कुल वाइडिस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जाती हुई। 1 रन मिला, दूसरा रन भी मिला, तीसरे रन के लिए भी जाना चाहिए, लेकिन गेंद ही बाउंड्री के बाहर जा रही है। एसबीपीएल चौका आता हुआ 4 रन। मुझे लग रहा था कि केविन को पता था कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, इसलिए वो आराम से 2 ही रन लिए, तीसरे का प्रयास ही नहीं किए। जयराम काफी अच्छे गेंदबाज है, स्टंप से काफी दूर जाकर के गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार क्या खूबसूरत शॉट, वाइडिस लॉन्ग ऑन के ठीक ऊपर से 6 रन आता हुआ। एसबीपीएल सिक्सर आता हुआ 6 रन और स्कोर बढ़ चुका है इस समय 20 पे। जबरदस्त ये मुकाबला, लेकिन उससे भी जबरदस्त ये बल्लेबाजी जयराम की गेंद पे करते हुए इस समय 3 गेंदों पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं केविन। 1 बाउंड्री और 1 सिक्स लगा चुके हैं। इस बार भी अच्छी गेंद है, लेकिन डीप फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1-2 फील्डर वहां पे जाते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए एसबीपीएल चौका आता हुआ। 4 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इसमें 24 पे। 2.5 ओवर के बाद 24 पे 2। स्टेज के पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो उसकी चाबी किसी शख्स के पास हो तो कमेंट्री बॉक्स में दे दें। दिनकर भाई से संपर्क करके वो चाबी आप दे दे। स्टेज के पीछे जो गाड़ी खड़ी है, यानी कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे, तो चाबी जिसके पास हो, देखिए वहां से शायद कोई इशारा तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जिसके पास भी हो दिनकर जी से संपर्क करें। फिलहाल जयराम अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार फिर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन यहां पर मिलेगा, दूसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे। 24 से अब स्कोर जा पहुंचेगा 25 पे, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 पे 2 इस समय मारुति डायमंड। की गेंदबाजी करने के लिए खुद आ रहे हैं टीम के कैप्टन विठानी के पंकज धामेलिया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद। हमेशा ये एंगल बना करके गेंदबाजी करते हैं, एंगलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेग कटर डालने में माहिर है
और इस टीम में देखिए तो मनीष पंसरिया, राकेश पलाड़िया, उर्वेश तोमर और वत्स विठानिंग, ये चार जो है आइकन प्लेयर है, जो कि ना केवल मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र में बल्कि उसके बाहर जाकर के ये भारत के कोने कोने में अपने पटेल समाज का नाम रोशन करते हैं। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो आता हुआ, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत ये ग्राउंड है। ग्राउंड के चारों तरफ देखिए हरे भरे वृक्ष हैं, वृक्षों के ऊपर कुछ पीले और सफेद कलर के जो पुष्प हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं, और सूरज की किरणें भी बिल्कुल यहाँ पे पड़ रही हैं, जिन्हें भगवान दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, रवि कहा जाता है, दिनेश कहा जाता है। इस बार खेलना चाहते थे और जहां खेलना चाहते थे उधर ही खेला। पंकज दमिलिया को देखिए कितनी तेज भागते हुए, लेकिन क्या थ्रो है, जोरदार अपील है, लेकिन शायद पहुंच गए हैं या क्या है, अंपायर की तरफ उत्सुकता से अभी भी देखते हुए, लेकिन गजब का थ्रो। और ऐसा लग रहा है कि बचपन में कांचे बहुत खेले हैं इस फील्डर ने, गजब का थ्रो। ओके, चिराग देखिए यहाँ पे रेनी इम्पेक्स की तरफ से चिराग को अगर देखा जाए, चिराग मेवाशा तो बेस्ट बैट्समैन है अभी तक अगर देखा जाए, और ऑरेंज कैप उनको अब समर्पित की जाएगी। तो चिराग मेवाशा ऑरेंज कैप होल्डर वो आए और ऑरेंज कैप उन्हें अब दिया जाएगा। और बेस्ट बॉलर के लिए यहाँ पे देखे कल्पेश भाई, वाह 3 विकेट लिए हैं। हिलेरी श्रेया जेम्स से आप आ जाएं कल्पेश भाई, जो कि पर्पल कैप के होल्डर है। ऑरेंज और पर्पल कैप के ये होल्डर आ जाए, बेस्ट बैट्समैन और बॉलर। अंपायर से थोड़ा सा डिस्कशन वहां पे होता हुआ, लेकिन गजब की फील्डिंग हुई थी, थ्रो बहुत लाजवाब था। पंकज धमिलिया को भी हमने देखा कितनी लंबी दौड़ लगा करके पहुंच गए, यही एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है। बहुत खूबसूरत क्रिकेट यहाँ पर देखने को प्राप्त होता हुआ। लेकिन इस बार देखे कलाइक सर पीरियड को मोड़ा, फॉरवर्ड शॉट नहीं है और मिड विकेट में भी फील्डर कोई मौजूद नहीं है, तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हल्के हाथों से खेल रहे हैं, अच्छा फ्लिक कर रहे हैं। और स्कोर इस समय 3.4 ओवर के बाद 31-31, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मारुति टीम का, यानी मारुति डायमंड्स का। आज हल्की हल्की हवा भी चल रही है, इसलिए मौसम कुल मिलाकर के ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है अभी तक, बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ है। लेकिन तमाम जो दर्शक हैं इधर उधर बैठे हैं, जो सपोर्टर हैं, वो मैच का लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और इस बार अच्छा शॉट है, अच्छा कनेक्शन है, और 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई बड़ी स्लोंगन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए एसबीपीएल चौका तवा। और 4 रन के साथ स्कोर इस समय 3.5 ओवर के बाद 35 पे 2।
4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर 35 पे 2 है। 5वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पे अब गेंदबाजी जो होगी बिल्कुल अब डगआउट एंड कह लीजिए, ड्रेसिंग रूम एंड कर लीजिए, उधर से गेंदबाजी होने जा रही है। बॉलिंग की जिम्मेदारी मनीष, मन का जो ईश होता है, मन का ईश माने देवता, जो मन का देवता है वो मनीष होता है। मनीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और अब उनके सामने इस समय बैट्समैन है बलदेव, नाम इनका बलदेव है। बिल्कुल देखना है किस प्रकार से बलदेव बल्लेबाजी करते हैं। 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किए हैं और 3 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं यार 3-5 मत करो, लेकिन ये 3-5 ही किए हैं। 35 मिनट में इनिंग आपको समाप्त करनी है और उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। बलदेव सामना करने के लिए इस समय मनीष की गेंद का तैयार, शॉर्ट स्पीड पच की हुई, ये बाउंसर कनेक्ट ठीक प्रकार से नहीं हुई। खेलना चाहते थे इसे कहीं और, लेकिन गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन मिलता हुआ और स्ट्राइकर एंड पे होंगे अब वो बल्लेबाज जिनका नाम है केविन, और इनके केविन में बहुत सारे रन बंद हैं। 11 गेंद पे 25 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाउंड्री भी लगाया है इन्होंने, 6 भी लगाया है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद है ये मारुति डायमंड्स की टीम के लिए। उम्मीद के किरण है ये मारुति डायमंड्स की टीम के लिए। समय का ध्यान रखना होगा, 35 मिनट्स में इनिंग समाप्त करनी होगी। इस बार फिर गेंद को खेला है, फील्डर उस ओर है लेकिन वो देखते रह गए। आज पुरानी भारतीय टीम याद आ गई, जब गेंद किसी फील्डर के पास जाती थी थोड़ा सा भी दूर तो उंगली दिखा देते थे सामने वाले को। वही नजारा देखने को मिला। आरजे रजनीश के माध्यम से इस बार ये देखिए एज लगा था लेकिन सीधे बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई एसबीपीएल चौका आता हुआ। एक मौका था वहां पे। रनों की अगर बात किया जाए तो इस समय 42, 4.3 ओवर के बाद 42 रन बन चुके हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है केविन के द्वारा। 13 गेंद में 31, यानी कि 1-3 पे 3-1 बना करके खेल रहे हैं। स्कूप करने की कोशिश, हवा में खेल बैठे, वहां पर युग है और युग जल्दी समाप्त नहीं होता। बहुत अच्छा कैच लेते हुए युग और यहां पर केविन की पारी का अंत होता हुआ। 14 गेंद में 31 रन बना करके केविन वापस लौट रहे हैं। बाउंड्री और 6 भी लगाया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन कुछ रचनात्मक शॉट करने के चक्कर में, खेलने के चक्कर में वापस आते हुए इस समय केविन। अब न्यू बैट्समैन दीप, बहुत अच्छी गेंद नीची थी, वाइड जरूर यहां पर दिया गया है गेंद को, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी। हमारे देखिए टीवी एड्स के जो स्पॉन्सर हैं देव लैपटेक वेंचर लिमिटेड, मिस्टर जयराम लवजी भाई डोंडा,
चेयरमैन एनएमपी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस बीच ये शॉट अच्छा है, आहा कनेक्शन अच्छा है, क्या कहेंगे इसे, इनसाइड आउट कहेंगे या ओवर द कवर कहेंगे, लेकिन क्या खूबसूरत ये शॉट है, वन बाउंस के बाद चौका आता हुआ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you 9 इस समय 4.5 ओवर के बाद 49 पे 3, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दीप। हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर है संजय ब्रदर, राजेश भाई बिठानी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और क्या है, वेरियाली शरबत, वाह। एमएचबी ग्रुप बोरीवली, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बीच गेंदबाज तैयार है, बॉल टॉस बना करके इस गेंद को हाफ बॉली पे लिया और खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। गेंद जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद से मारे बार जाते हुए 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा फुटवर्क, अच्छी टाइमिंग, चौका आता हुआ। और इस चौके के साथ इस समय 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 पे 3, आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। तो कैप की जरूरत पड़ेगी और कैप के हमारे स्पॉन्सर हैं मनीष भाई गोरासू, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गेंद यहाँ पर वापस लाने के लिए हमारे अजय भाई का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप जहां पे रहिए अजय जी, वहां पर आपकी जय हो, ऐसे ही आपका सहकार्य मिले, साथ मिले। छठे ओवर की गेंदबाजी, पहली गेंद, वो चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को, सोच रहे थे कि आप स्टंप के बिल्कुल बाहर जाएगी गेंद, लेकिन अंदर आई गेंद। प्रोजेक्टर के हमारे स्पॉन्सर हैं शैलेश भाई कलाठिया, मौलिक भाई मियानी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और टेनिक्स बॉल जो है उसके हमारे जो स्पॉन्सर हैं एसबीपीएल सीजन 11 की जो कमेटी है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जितने भी यहाँ पर महानुभाव हैं सबका भी स्वागत, और जिनकी तरफ से यहाँ पे ये नाश्ता सब प्रायोजित किया गया है उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हरीश भाई, हरीश भाई जलालपाल और कुकिंग के ये मास्टर हैं, आपकी तरफ से यहाँ पे प्रायोजित ये बढ़िया नाश्ता, मजा आया। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, अंपायर के साथ बात करें आप, जरूरी है, लेकिन समय का ध्यान देना पड़ेगा आपको। 35 मिनट्स में आपको इनिंग समाप्त करनी है, उसका बखूबी ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल 54 रन बन चुके हैं और 3 गेंद पे दीप 10 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस गेंद को फिर खेला और यहाँ पे भी 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मुश्किल हुई यहाँ पे। हाँ, रन आउट का खतरा हो सकता था, खतरा हो सकता था। 5.3 ओवर के बाद 55। बलदेव और दीप की जोड़ी इस समय मैदान में।
अच्छी गेंद लपट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। अब बलदेव सोच रहे हैं कि मैं कैसे बल दूं। नतीजा बलदेव बल्ला बदलते हुए यहाँ पे 6 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। हाँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करने की कोशिश। वाइड का इशारा अंपायर का, गेंद बिल्कुल बाहर थी। बलदेव 6 गेंद पे 6 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5.4 ओवर के बाद मारुति डायमंड इसमें 56 रन बनाई है। इस बार गेंद को खेला फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई, फील्डर उस ओर मौजूद है, एक रन मिला। दीप जिस बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे थे बलदेव ने वही बल्ला लिया कि शायद इसमें कुछ अलग है स्ट्रोक, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 7 गेंद पे 7 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे बलदेव जो कि ओपनिंग करने के लिए आए हैं, और 11 गेंद पे बल्लेबाजी करते 4 गेंद पे 11 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए इस समय दीप पटेल। ये गेंद भी डॉट होती हुई अंत में फिर वही बल्ला बदलेंगे, मुझे लग रहा है दीप को ये बल्ला सूट करता है, और ये बल्ला कैसे सूट करेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल उर्वेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और उर्वेश तोमार की अगर बात किया जाए तो आइकन प्लेयर है, लेकिन इस आइकन प्लेयर की गेंद को क्या खूबसूरत तरीके से खेला है, दिखी भी नहीं गेंद ठीक से, लेकिन 6 रन, गजब की बल्लेबाजी। और रन संख्या पहुंच चुकी है अब इस 6 के साथ 64 पे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 पर 3 आफ्टर 6 ओवर, स्कोर इज 64, लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छा शॉट है, बिल्कुल सीधे बल्ले से ट्राई किया था वहां पर, लेकिन वी शेप में खेला गया स्ट्रोक, और सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर 6 रन आता हुआ। गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस समय दीप 5 गेंद पे 17 रन बना करके दीप खेल रहे हैं। 9 गेंद पे 17 रन बना करके बलदेव, फिलहाल बलदेव ने 6 लगाया। ये अगली गेंद का सामना करने के लिए बलदेव तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को भी आंखों से ओझल कर दिया। वाइड स्लॉन्ग आपके क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 बाउंस के बाद 4 रन आता हुआ। एसबीपीएल चौका आता हुआ 4 रन। अठहत्तर रन बन चुके हैं। 6.3 ओवर का खेल हुआ है अभी तक। इस ओवर में 4-6-4। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद थी, और इस गेंद को भी खेला है। देखना है 4 या 6, अंपायर की सारे की प्रतीक्षा। चौका आता हुआ 4-6-4-4। Je suis fou de toi.
और बेहतरीन बाउंड्री। 4-6, 4-4-4। गजब की बल्लेबाजी इस ओवर में। थे बोल रहे हैं कि नहीं, ये तूफान के पहले की खामोशी थी। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे बलदेव, बिल्कुल शांत थे। और इस ओवर में ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पहले से बना लिया था मूड कि जब मनीष आएंगे तभी हम रन के लिए जाएंगे। मनीष मंजरिया जो कि आइकन प्लेयर है, लेकिन उस आइकन प्लेयर पे जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। ये भी गेंद अच्छी है, लेकिन क्या घूम रही है। हाँ, ऐसे लग रहा हो कि कभी कभी आप देखते हैं ना, ये नजारा देखते होंगे कि छोटा बच्चा मम्मी पापा से गुस्सा होकर के जमीन में जब लेटता है, कितना भी उठाने का प्रयास करो, पैर फेंक फेंक करके वो रोता रहता है। वैसे ये गेंद बिल्कुल मिट्टी से लिपट रही थी। फिलहाल ओवर समाप्त, और इस समय 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 87, 87 पे 3। ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये इनिंग जब शुरू हुई है तो टेन 32 को ये इनिंग शुरू हुई है, और यहाँ 11:10 दिख रहे हैं, तो हम लोग समय से बहुत लेट हो रहे हैं, उसका ध्यान देना पड़ेगा। अभी आखिरी ओवर अब शुरू हुआ है, और आखिरी ओवर की पहली गेंद पे यहां पर बड़ा शॉट आता हुआ। 91 हुआ स्कोर। फिलहाल बलदेव 14 गेंद पे 34 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए, और ये कहां रुकने वाले हैं। गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए जाएंगे बलदेव। थोड़ा सा फंबल, नतीजा बदल गया सिंगल डबल में। 93, 93 रन 7.2 ओवर के बाद संजय विराड़िया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामने 15 गेंद पे 36 रन बना करके खेल रहे हैं बलदेव। आए थे ओपनिंग करने के लिए, एक नंबर लिखा हुआ इनकी जर्सी पे। ये गेंद अच्छी। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो 96 हुआ है और यहां से दो तो 98। और अभी भी इस इनिंग की आखिरी गेंद आनी शेष है। स्कोर 98। आज अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा स्कोर, आज के दिन का सबसे बड़ा स्कोर। लेकिन क्या ये 98 पे रुकता है या 100 क्रॉस कर जाएगा, या गेंदबाज इन्हें रोक लेंगे? इस बार शॉट अच्छा है और दे के जाएगा यहाँ पे चौका। तो स्कोर 102। 102 लक्ष्य 103 का। 8 ओवरों का मुकाबला, 103 का लक्ष्य। और जैसे ही एक छोटा सा इनिंग ब्रेक, डीजे ब्रेक, और उसके बाद फिर दूसरी पारी की शुरुआत होगी। लक्ष्य यहां पे जरूर है 103 का। फोल्डर अब आप यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि अब ऑरेंज कैप केविन को दी जाएगी। ऑरेंज कैप अब केविन को दी जाएगी। चिराग मेवासा आप आ जाएं, और ऑरेंज कैप होल्डर अब बन गए हैं केविन। बैट्समैन जाए मैदान में, थोड़ा सा समय का आप ध्यान दें। बैट्समैन मैदान में जाए।
अब इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और विठानी वॉरियर्स के सामने 8 ओवरों में 103 का लक्ष्य दिया गया है। तो अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाने के लिए दो बैट्समैन मैदान में जा चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पे हैं राकेश पालड़िया, काकरिया विलेज के हैं ये राकेश, और उनके साथ इस समय आइकन प्लेयर भी हैं ये राकेश। उनके साथ नाले स्ट्राइकर एंड पे उर्वेश तोमर, और उर्वेश तोमर की बात किया जाए तो ये पियावा गांव के हैं और ये भी आइकन प्लेयर हैं। दोनों से बहुत सारी उम्मीद है विठानी वॉरियर्स की टीम को। भारतीय डायमंड में देखिए बलदेव गोटी जो कि आइकन प्लेयर, दीप पटेल आइकन प्लेयर, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी किया। हर्ची पंचपाया ये भी आइकन प्लेयर हैं। हितेश पटेल ये भी आइकन प्लेयर है। ये सभी आइकन प्लेयर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब यहाँ पे बल्लेबाज अभी अपने पोजीशन पे नहीं गए हैं, थोड़ा सा ग्रिप को ठीक करते हुए, लेकिन समय का ध्यान देना पड़ेगा सभी को। और यही निवेदन, यही एक सबसे रिक्वेस्ट है। पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलिंग एंड पे आ रहे हैं बॉलर केविन, आइकन प्लेयर केविन भी हैं। अगर मारुति डायमंड में देखा जाए तो दीप पटेल, हर्ची, हितेश और बलदेव ये आइकन प्लेयर, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी केविन निभाते हुए। क्या गजब की बल्लेबाजी केविन ने किया, दीप ने किया और बलदेव ने किया अपनी टीम के लिए। अब थोड़ा सा धूप तेज होती हुई, लेकिन अभी छांव तो नहीं है, लेकिन हवा चल रही है, इसलिए लोग थोड़ा सा ठंडक महसूस कर रहे हैं। शीतलता लोगों को जरूर मिल रही है फिलहाल। केविन, और केविन के सामने इस समय बल्लेबाज राकेश। पहली गेंद को खेला, फील्डर वहां मिड अप पर थे, लेकिन मिस फील्ड, नतीजा पहली गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई एसबीपीएल चौका आता हुआ 4 रन। पहली गेंद और चौका। हुई है 103 का भारी भरकम लक्ष्य भी है विठानी वॉरियर्स के सामने, मारुति डायमंड के द्वारा दिया गया। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 रन बन गए हैं पहली शुरुआत की, पहले ओवर की 3 गेंदों पर। इस गेंद को फिर उठा करके खेला, यहां पर भी रन मिलेगा।
जय वीरू टीम के कैप्टन, थोड़ा सा फास्ट आइए सर जी, क्योंकि बहुत सारे मैच कराने हैं, आप सभी समझदार हैं। एक ओवर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे, अभी भी 42 गेंद में 96 रन की आवश्यकता है। बलदेव गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए, बलदेव जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न किया गया यहाँ पे। पंकज धामेलिया जो कि टीम के कैप्टन हैं, अब उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी टीम को। देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, वो दमखम है कि थोड़ा अपने आप को संयमित करें, थोड़ा समय दें तो रन बना सकते हैं। लेकिन सामने बलदेव, और ये बलदेव बिल्कुल आइकन प्लेयर इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन इस गेंद को बैक टू दी बॉलर खेला गया। ये शॉट चौका आता हुआ कैप्टन के द्वारा, पंकज धामेलिया के द्वारा। बारह पे 1.2 ओवर के बाद और सिंगल लेकर के यहाँ पर छोर को परिवर्तित करते हुए पंकज धामेलिया। फिलहाल 13 रन बन चुके हैं, बलदेव गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विटानी वॉरियर्स को 103 रनों का लक्ष्य दिया है मारुति डायमंड्स की टीम ने। दूसरा ओवर चल रहा है, बलदेव गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए 13 पर 1, और इस समय उर्वेश एक गेंद पर 1 रन बना करके सामना करेंगे। लंबे कदकाठी के खिलाड़ी है बलदेव की गेंद का पंकज धामेलिया, 4 गेंद पे 6 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे। पटेल समाज द्वारा आयोजित मीरा रोड पटेल समाज युवा समाज द्वारा आयोजित SBPL सीजन 11 का मुकाबला चलता हुआ। यहां पर चौके का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इसी की जरूरत है, और उर्वेश वो काम करते हुए और ये ग्राउंड भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। और सच पूछिए तो जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है कि बिल्कुल पेड़ की छांव में, वृक्ष की छांव में बैठ करके मैच का लुत्फ ले रहे हैं लोग, आनंद ले रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 17 एक और सफलता यहाँ पर मारुति डीएम को मिलती हुई।
नेक्स्ट मैच का टॉस हुआ है जयवीरू और एप्पल जेम्स के बीच में। जयवीरू के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 21 2 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी देखना है किसे दिया जाता है। सीधे बॉलर के पीछे ही खड़ा करके रखते हैं और वही नजारा देखने को यहां पर मिला। फील्ड में अब तब्दीली होती हुई राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इस बैट्समैन से और इस उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक और गेंद इस समय जाती हुई। अच्छा, यहाँ पे रन मिलता हुआ फिलहाल डॉट गेंद होती हुई। 2.3 ओवर का खेल हुआ है और अभी तक का देखा जाए तो यहाँ पे केवल 23 रन बने हैं। 33 गेंद में 80 रन की आवश्यकता है बिठानी वॉरियर्स की टीम को, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से गजब की गेंदबाजी हो रही है। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने में भी अच्छी थी, ये टीम गेंदबाजी करने में भी अच्छी, लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है अभी तक। मिसफील्ड नतीजा चौका आता हुआ, चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 27 पे। 2.4 ओवर का खेल हुआ बिठानी वॉरियर्स का। 32 गेंद में 76 रन की आवश्यकता है। पंकज धामेलिया 7 गेंद पे 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं, 157.14 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि वत्सो बिठानी की अगर बात किया जाए तो फिर 2 गेंद पे 5 रन 1 बाउंड्री के सहारे खेल रहे हैं, यानी कि 250 के स्ट्राइक रेट है। फिलहाल यहां पर बल्ला चेंज किया गया है और देखना है कि जिस बल्ले से बाउंड्री लगी उसके बाद ये बल्ला चेंज हुआ। कुछ न कुछ माइंड में होगा, रन बनाने हैं यहाँ पे। करंट रन रेट 10.13 की है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 14.25 की है। तो ये जो अंतर है लगभग 4 रनों का करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में, उसको यहां पर मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उसे संक्षिप्त करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज पंकज धामेलिया, टीम के कैप्टन हैं बिठानी वॉरियर्स के। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल बाहर निकली, लेकिन अंपायर की तरफ देखा पंकज धामेलिया ने। अंपायर अपनी जगह पर खड़े रह गए क्योंकि उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल लीगल डिलीवरी ये गेंद। केविन 1.4 ओवर की गेंदबाजी अभी तक किए हैं, 13 रन देकर के एक सफलता उन्होंने हासिल किया है। इस बार ये शॉट अच्छा है, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर है, केवल एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा होता हुआ ओवर भी समाप्त हुआ। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद बिठानी वॉरियर्स 28 पे 2।
राकेश मीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यस, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता हुआ गेंदबाज मीत है, लेकिन देखना है मीत कैसी गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 3.1 ओवर के बाद 29 हो चुका है स्कोर। पंकज की जोड़ी वत्सो के साथ कितना उत्सव मना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। वत्सो फिलहाल इस गेंद को खेलना चाहते थे फाइनल के क्षेत्र में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मीत के द्वारा। मीत छाजपरा, और इन्हें प्यार से पप्पू बोला जाता है, और पप्पू बोलने के बाद भी ये विकेट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे यहाँ किसी को अगर पप्पू बोल दिया जाए तो लोग नाराज हो जा रहे हैं आजकल। लेकिन हमारे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा कॉमन नेम जो आता है यही है, पप्पू, गुड्डू, बबलू, मुन्ना। ये बहुत ऐसे पॉपुलर नेम है, अक्सर बच्चों के नाम ये होते हैं। लेकिन बच्चे जब बड़े होकर के बच्चों के पापा बनते हैं तब उन्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। जब कोई प्यार से बुलाता है मुन्ना, तो क्या पता ये मुन्ना 2-3 छुन्ना मुन्ना के पापा हैं। पप्पू खुश होते हुए, ये पप्पू विकेट लेते हुए। फिलहाल विठानी वॉरियर्स को बहुत सारे रन बनाने हैं। अब खामोश अगर बल्ला चलेगा तो उससे काम नहीं होने वाला है, रन तो बनाने ही पड़ेंगे। 26 गेंद में 73 रन अगर बनाने हैं तो आप ये समझ लीजिए 16.85 की करंट रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। करंट रन रेट केवल 8.18 की है। बल्ला चला जरूर, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई, लेग कटर गेंद डालते हुए, अच्छी कोशिश करते हुए। जिस प्रकार पप्पू की गेंद घूम रही है वैसे ही ग्राउंड के बाहर एक कार भी घूम रही है। गेंद को देख करके वो कार घुमा रहे हैं कि कार को देख करके ये गेंद को घुमा रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन घूम रही है। एक्शन बहुत लाजवाब है यहाँ पर पप्पू का। बड़ी स्लोगन के क्षेत्र में गेंद गई है, फंबल हुआ, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। चार ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पंकज धमेलिया 12 गेंद पे 15 रन बनाकर के खेल रहे हैं, 2 बाउंड्री लगाए हैं। मनीष 1 गेंद पे 1 रन बनाकर के खेल रहे हैं, लेकिन रन बहुत बनाने हैं क्योंकि लक्ष्य 103 का दिया गया है यहाँ पे, और 24 गेंद में 71 रन की आवश्यकता है। मारुति टीम की टीम बहुत गजब खेली है। मारुति डीएम की टीम बहुत गजब खेली है यहाँ पे। बल्लेबाजी लाजवाब हुई है, उसके बाद फील्डिंग भी अच्छी हो रही है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, और आइकन प्लेयर जो हैं वो एकदम धमाल मचा रहे हैं। लेकिन विठानी वॉरियर्स के भी आइकन प्लेयर मनीष हैं, राकेश तो आ चुके हैं, उर्वेश भी आ चुके हैं, वत्सव हैं। अभी ये यहाँ पे मनीष अभी हैं वहाँ पे, और पंकज धामेलिया, इनसे बहुत सारी उम्मीद है इनकी टीम को। फिलहाल समय का ध्यान है थोड़ा सा दिया जाए। ड्रिंक्स वाली मैदान में गई है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8 की औसत से 32 रन बने हैं। पटेल समाज द्वारा आयोजित ये SBPL सीजन 11 का मुकाबला चलता हुआ हमारे देश के जितने भी नेता हुए उसमें सबसे अग्रणी और सम्मान से जिन नेताओं का नाम लिया जाता है उसमें हमारे लौह पुरुष का नाम लिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और हम लोग तो उस समय छोटे थे, लेकिन हमारे परिवार के जो लोग हैं वो कहते हैं, उनके कानों हम लोगों ने सुना है कि काश अगर भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर वो होते तो भारत की तस्वीर कुछ अलग होती। जो सोने की चिड़िया थी बिल्कुल सोने की चिड़िया रहती, ना कोई कोहिनूर लूट करके ले जा पाता ना कुछ होता। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन हम नहीं कर सकते। बात क्रिकेट की हो रही है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर शॉट जरूर है, लेकिन फील्डर उसके नीचे आते हुए एक और बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ जाना पड़ेगा यहाँ पर
मनीष को और चौथा विकेट गिरा है। कैच लिया वहां पर दीप ने, अच्छा कैच लेते हुए। मारुति डीएम की टीम काफी खुश नजर आ रही है और बहुत अच्छी स्थिति में है मारुति डीएम की टीम। मंथन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और मंथन के साथ वहां पर पंकज का कुछ मंथन चलता हुआ, कुछ विचार विमर्श चलता हुआ। आज शनिवार का दिन है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं। कल संडे का दिन, कल काफी भीड़ यहां पर होने वाली है। बिल्कुल बजरंगबली का दिन है और जो लोग जय श्री राम का नाम ले रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। जो जय श्री राम का नाम का विरोध कर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं। यूट्यूब पे लाइव है, माइक में बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन आप सभी समझदार हैं। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर भी हैं उस ओर, और एक अच्छा कैच किस फील्डर ने लिया? केविन ने। एक और बल्लेबाज आए और चल दिए। आज बिल्कुल विठानी वॉरियर्स की टीम को बात करके रख दिया है मारुति डीएम की टीम ने। मारुति डीएम के कैप्टन है मंथन और ओनर भी हैं, जबकि विटानी वॉरियर्स के पंकज धामेलिया, लेकिन आज कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा है। युग काफी लेट आ रहे हैं क्योंकि युग भी बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज काफी लेट आ रहे हैं। हाँ, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उसके बाद कलयुग। हाँ, लेकिन ये कौन से हैं, द्वापर या त्रेता? कलयुग तो कहेंगे नहीं इन्हें। कलयुग अगर कह देंगे तो दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। बोलेंगे मिश्रा जी आप भी समझ जाइए, हेलमेट लेकर के बैठिए। लेकिन आज उनसे उम्मीद है कि वो अपनी टीम के लिए त्रेता और द्वापर युग बने, दूसरे के लिए कलयुग बन जाए। अच्छी गेंद, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। गए युग वापस जाते हुए। थ्रो किसने किया? राजू भाई ने। क्या बात है। हाँ, मजा आता है जब आप दूध की खीर खाते हैं और होता है उसमें काजू, और यहां पे रन आउट कर दिया मिस्टर राजू।
रन बनाने हैं बिठानी वॉरियर्स को, लेकिन रन बन नहीं रहे हैं। चौके का इशारा जरूर यहाँ पे 22 के रूप में। चौंतीस, अरे यार, थर्टी 8। एक रन यहां से भी मिलता हुआ। रन नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे बिठानी वॉरियर्स को। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है दीप के द्वारा, और ये शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर। स्कोर 41। 5.5 ओवर के बाद 41, 6 विकेट के नुकसान पे 13 गेंद में 62 रन की आवश्यकता। अब संभव सा दिखता हुआ 13 गेंद में 62 रन की आवश्यकता। इस बार गेंद को खेला जरूर मिड विकेट के क्षेत्र में, शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर डीप मिड विकेट से भागते हुए। जब तक आए 1 रन लेने का मौका। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक होगी पंकज के हाथ में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 42, 12 गेंद 61 रन की आवश्यकता। छह ओवर की समाप्ति के बाद 42 पे 6। हरजी आए हैं यहाँ पे। बैट्समैन है अश्विन कासुदरिया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे। स्ट्राइकर एंड पे अभी भी पंकज धामेलिया। हरजी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखना है हरजी के सामने पंकज की कितनी चलती है मर्जी। गेंदबाज हैं हरजी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी है। यहाँ पे कैच का चांस है। वाह, गेंदबाज की थी ये हरजी, पंकज की थी ये मर्जी। विकेट मिल गया। गेंदबाज है हरजी। मंथन ने कैच लिया वहां पे। छह 6.1 ओवर के बाद 43 पे 7। 6.2 ओवर हो चुका है, बल्कि 43 पे 8। 10 गेंद में 60 रन की आवश्यकता है। अब हर गेंद पे 6 अगर आप लगाते हैं, 10 6, तभी ये रन बन सकते हैं। मिथिल आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है मिथिल किस प्रकार से बैटिंग करते हैं। सफलता यहां पर हरजी को मिल चुकी है। नेक्स्ट मैच का टॉस हुआ है, फुल टॉस। ये गेंद को खेला है
मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद आती हुई, थ्रो अच्छा था लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे मिथिल को। फिलहाल 6.3 ओवर के बाद 44, 9 गेंद में 59 रन की आवश्यकता है। 59 रन नीडेड इन 9 बॉल्स। अश्विन कासोदरिया वहां पर बल्लेबाजी करते हुए। नेक्स्ट मैच के लिए टीम बिल्कुल रेडी रहेगी, जिसमें कि जय वीरू के कैप्टन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एप्पल चिम्स के कैप्टन बिल्कुल फील्डिंग करने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे ही मैच समाप्त होगा आपको ग्राउंड में जाना होगा। एक रन मिला, दूसरा रन भी यहां पे मिल जाएगा। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय। बिठानी वॉरियर्स की 46 पे 8, लेकिन जितने रन बने हैं 6.5 ओवर में, उससे कहीं ज्यादा की आवश्यकता है। 7 गेंद पे 57 रन की आवश्यकता है। अश्विन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां पर कोशिश किया गेंद को खेलने की, हाँ ना हो रहा है, यहाँ पे रन आउट का खतरा है। कितनी बार आगे पीछे जाना है। बच गए, बच गए। आप एक नगर सेवक के साथ हैं, आप सुरक्षित हैं, और वो भी अश्विन कासोदरिया के साथ। बिल्कुल आप सुरक्षित हैं। जो भी जी करे, जो भी आपकी मर्जी हो वो कर लीजिए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 46, 8 विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट मैच के लिए एप्पल जेम्स और जय वीरू की टीम रेडी रहेगी। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला होगा, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान दिया जाए। 35 मिनट्स में इनिंग समाप्त करनी है। इस बार फिर गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद हैं एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, वाह बेहतरीन फील्डिंग और अच्छा थ्रो। सैतालीस रन बने हैं बिठानी वॉरियर्स के। मारुति डीएम की अगर बात किया जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मारुति डीएम की टीम टॉस हार करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। 102 रन बनाई, 103 का लक्ष्य दिया, लेकिन बिठानी वॉरियर्स की टीम इस समय 8वां ओवर चल रहा है और मात्र 47 से 48 रन पे पहुंची, 48 रन पे पहुंच पाई है। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 49 पे, 49 पे। नेक्स्ट मैच के लिए टीम बिल्कुल रेडी रहे। कुछ ही गेंदें बची हुई हैं। अश्विन कासोदरिया वहां पे बल्लेबाजी करते हुए। फिलहाल 49 और इस ओवर की अभी भी 2 गेंद बची हुई है। आखिरी ओवर चलता हुआ ये फुल टॉस गेंद। मैंने पहले बोला ना कि ये नगर सेवक है। वाइड का इशारा आता हुआ यहां पर भी बचते हुए। स्कोर पहुंच चुका 51 पे, 51 पे। 2 गेंद आनी शेष। सामना करने के लिए इस समय मिथिल, गेंदबाज हैं दीप पटेल। इस गेंद को खेला, मिड ऑफ पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिल जाएगा। 52 स्कोर अब। आखिरी गेंद और लक्ष्य 103 का, 52 बने हैं। तो आप समझ सकते हैं अभी भी यहां से 49 की आवश्यकता है, जो कि अब कहां से बन सकता है, क्योंकि आखिरी गेंद है। एक और विकेट का पतन। अश्विन कासोदरिया आउट होकर के जाते हुए और इस मुकाबले को जीत लिया है मारुति डीएम की टीम ने। एप्पल जेम्स की टीम मैदान में उतरे फील्डिंग करने के लिए। जय वीरू के ओपनर बल्लेबाज भी मैदान में जाएं। लेते हैं छोटा सा डीजे ब्रेक और उसके बाद